हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल एमएस कैरियर क्लासेस पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रायंगल के एरिया के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। साथ साथ में हम लोग देखते जाएंगे कि उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं ट्रायंगल के, और उसकी एरिया कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ट्रायंगल का एरिया निकालना। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर ट्रायंगल एंड इट्स, यानी इसका क्या एरिया। अब ट्रायंगल पढ़ेंगे और उसके एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ट्रायंगल हमारा जो है वो ट्रायंगल है, यहां पर लिख दे रहे हैं नंबर 1, वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, हम इसके प्रकार के बारे में आपको बता चुके हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, तो वो कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। इसकी भुजा ए होगी तो इसकी भुजा भी ए होगी, और ये वाली भुजा भी ए होगी, और कोण भी इसके क्या होते हैं, सारे कोण समान होते हैं। तो इस तरह से हम बोलेंगे ये कौन सा त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का हमको निकालना है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी। ये प्रॉपर्टीज की क्या होती है कि अगर किसी भी शीर्ष से, इसके 3 शीर्ष होते हैं, 1, 2 और 3, ये पहले हम बता चुके हैं। किसी भी शीर्ष से अगर कोई आप लंब डालते हैं, ये खींच देते हैं, ये लंब हो गया, तो उसको, उस रेखा को या उस साइड को ये 2 भागों में बांट देगा। तो यहां पर देख रहे हैं आप ना, ये वाला पूरा ए है, पूरा कितना है, ए है। तो ये जो लंब डाला गया है, ये वाली लाइन हो जाएगी a/2 और ये वाली हो जाएगी a/2, मतलब आधा कर देगा तो एक आधा हो जाएगा a/2 और ये a/2। अच्छा, ये लंब डाला गया तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो उसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, ये बना दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये जो होता है, यहां पर आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दें ताकि आपको समझ में आ जाए। अब 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, कोई भी त्रिभुज है, आप उसका एरिया निकालना चाहते हैं तो ऊंचाई दी गई है, आधार दिया गया है, तो आप ये फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। कभी कभी ये अगर ऊंचाई ना दी जाए या फिर ऊंचाई दी जाए तो यार ऊंचाई निकालने के लिए बोला जाए कि आप ऊंचाई निकाल करके तब इसमें लगाइए, फिर आप कैसे निकालेंगे और आप फार्मूला इसका भूल जाए तो आप फार्मूला कैसे बना सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से इसका फार्मूला निकाला जाता है। तो उसके लिए हम लोग इधर से एक लाइन खींच देते हैं और यहां पर देखते हैं कि इसकी ऊंचाई हमको पता नहीं है, तो ऊंचाई h कैसे, ये मान लें इसकी ऊंचाई कितनी है h, तो सिर्फ ऊंचाई ही पूछ ले कितनी ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई का सूत्र क्या होगा, फिर हम लोग ऊंचाई यहाँ पर रख देंगे। वो कैसे होगा, तो त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु लिखा है, हम त्रिभुज से बना देते हैं, तो समबाहु त्रिभुज हो गया। अब ये समबाहु त्रिभुज का हमको एरिया निकालना है, किस तरह से हम इसका सूत्र निकाल सकते हैं वो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। तो देखो, पहले ये होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, ये आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा, ये हो गया एरिया। लेकिन जब एरिया हमको 1/2 दिया गया तो हम 1/2 लिख देंगे, आधार दिया गया है पूरा a तो a लिख देंगे, लेकिन ऊंचाई हमको दी नहीं गई तो ऊंचाई लिख देंगे h। लेकिन h का मान यहाँ पर निकालेंगे तो कैसे आएगा, तो h का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं इससे पहले, तो आप पाइथागोरस प्रमेय निकाल लें। तो यहाँ पर अगर h निकालें तो पाइथागोरस प्रमेय में h क्या है, ये लंब दिख रहा है आपको, तो ये लंब हो जाएगा। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्यों लग रहा है, क्योंकि शीर्ष से ये जो लंब डाला गया है ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये हमेशा लंब ही होता है। लंब को बोलते हैं 90 डिग्री का जो एंगल बनाने वाली रेखा होती है। तो ये 90 डिग्री का बना रहा है, तो इसलिए ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, और ये वाली हो जाएगी 90 डिग्री के सामने वाली रेखा कर्ण हो जाएगी, और ये वाली हो जाएगी बेस। आप जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं। तो h होगा ऊंचाई, ऊंचाई होती है लंब, लंब स्क्वायर होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण हो जाएगा a माइनस आधार स्क्वायर, आधार कितना है, a/2। अच्छा, a/2 किससे है, क्योंकि हमने इतना ही लेना है। देखो, ये वाला जो त्रिभुज एक तरफ का लेना है या इस तरफ का लो, दोनों में आधार 1/2, पूरा आधार आपकी बार नहीं लेना, क्योंकि ये हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, सिर्फ इतना वाला, और इसका भी क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। तो इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब ये आ जाएगा h², ये हो जाएगा a², और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर a² और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा।
तो हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर ए। अच्छा, इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बाई 4 घटाना है, तो आपको पता है, आप भिन्न पढ़े हैं, भिन्न का जोड़ घटाव पढ़े हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 4 एकम 4 ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, और फिर एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर चला जाएगा, 3 ए स्क्वायर बचेगा, तो एच बराबर हो जाएगा 3 ए स्क्वायर रूट में। अच्छा, ये कैसे आ जाएगा रूट में, तो यहाँ पर एक चीज और छूट गया है, यहाँ पर ये जो नीचे 4 है 4 लिख देंगे, यहाँ पर भी नीचे 4 होगा। अब कैसे, ये वाला आप समझ ले, नहीं तो बोलो कि डायरेक्ट लगा दिया कहां से आ गया, तो ये वाला मैं आपको समझा रहा हूं। देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, अब जब हर नहीं होता है कुछ तो एक मान लेते हैं, एक मान लिया, अब दोनों में क्या है, लासा ले लेंगे 4 4 लासा लिया, एक से भाग देंगे, तो एक से भाग देंगे तो 4 ही रहेगा, तो 4 आ जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 को 4 से भाग देंगे एक ही आएगा, तो ए स्क्वायर कम ए स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 ए स्क्वायर में से एक स्क्वायर बचेगा, वही 3 ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, चला जाएगा तो 3 ए स्क्वायर बचेगा, और बटे 4 तो बटे 4 ये वाला है, तो यही है यहाँ पे। अच्छा, स्क्वायर हटा, स्क्वायर हटने पर रूट लग जाता है और बटे में 4 आ जाएगा, लेकिन रूट ऐसे नहीं लगेगा, रूट पूरे का लगेगा क्योंकि पूरे से ये लगेगा। अब देखो 4 का रूट निकालोगे तो 2 आएगा, 3 का रूट निकलता नहीं तो इसी में रहेगा, और ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर का हमने बताया इससे पहले भी, कोई संख्या अगर स्क्वायर में है उस पर रूट लगी तो स्क्वायर रूट कट जाता है, और नीचे भी अगर हम देखें 4 को, तो 4 को निकलते 2 स्क्वायर और उस पर रूट लगाओगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 2 बचेगा, तो नीचे बचेगा 2। एच क्या, ए इधर देख के बताओ बेटा कि दिख रहा है यहाँ पर कि नहीं, यहाँ हम लिखे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये वाला जो लिखा है ये दिख रहा है, ये दिख रहा है पूरा, तो ठीक है, ये वाला मिटा दे रहे हैं हम, और फिर यहाँ पर h बराबर हो जाएगा ये अंडर रूट 3 3 में रहेगा, रूट में ही रहेगा, और ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और बटे 2, तो अंडर रूट 3 बटे 2 और ए को बोलते हैं भुजा, आप भुजा लिखें या ए लिखें, इस तरह से ये ऊंचाई आ जाएगी, क्या आ गई, ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछी जाए, भुजा दी रहे, तो आप अंडर रूट 3 बटे 2 को x से ए से गुणा कर दोगे, यानी भुजा से गुणा कर दोगे तो ऊंचाई निकल आएगी। क्षेत्रफल निकालना है, तो अब क्षेत्रफल देख लो, क्षेत्रफल किसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 होता है, आधार पता है ए पूरा है क्योंकि पूरा समबाहु है, तो 1/2 मतलब ए हो जाएगा, और गुणे ऊंचाई होती है, ऊंचाई h है, h आई कितनी है, अंडर रूट 3/2 और a। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो गुणा ऊपर का ऊपर होता है, नीचे का नीचे होता है, तो a का गुणा a से a स्क्वायर हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा नीचे, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर देखिए फिर से, यहाँ पर लिखे दिख रहा है आशुतोष, यहाँ पर देखो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसको मिटा दें, तो पहले से बताना चाहिए भैया, ध्यान आपका किधर रहता है। अब ये मिटा रहे हैं, फिर अब ये वाला देखो, क्षेत्रफल क्या आएगा 1/2, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आएगा 1/2, आधार आ जाएगा a क्योंकि आधार पूरा a है, ये पूरा समबाहु है, और फिर ऊंचाई इतनी आई है, ये रख देंगे अंडर रूट 3/2 और ये हो जाएगा a का a से गुणा हो जाएगा a स्क्वायर, और 2 नीचे का नीचे गुणा होता है, तो 2 दूनी 4, तो अंडर रूट 3 ऊपर है, अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। ये किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप इसको याद कर सकते हैं, अगर आपको ऊंचाई दी गई है और आधार दिया गया तो डायरेक्ट ये सूत्र लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ भुजा दी गई है तो आप ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। ये सूत्र कैसे आया है मैंने आपको यहाँ से ड्राइव करके बता दिया। अगर कभी आप भूल जाएं और पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है तो आप यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसको माने लंब, इसको माने आधार, ये वाला कर्ण होता है। ये कर्ण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, सबसे लंबी होती है तीनों भुजाओं में। अब इसको आप यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, हमने यही किया है। h होता है लंब और लंब से निकाल लिया है क्या h, लंब निकाल सकते हो, ये ऊंचाई निकाल सकते हो आप। हमेशा कर्ण से आधार घटाया जाता है, तो कर्ण का स्क्वायर किया फिर आधार को घटा दिया। आधार कितना है a/2 था, a/2 का स्क्वायर कर दिया और बाकी चीजें हैं। यहाँ पर ये आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। ये किसका है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या है, अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का अगर हाइट यानी ऊंचाई पूछी जाए तो अंडर रूट 3/2 a ये होता है। क्षेत्रफल में नीचे 1/2 से गुणा हो जाएगा ऊंचाई का, 1/2 से, और इस एक आधार जो होगा उससे गुणा हो जाएगा, तो आधार a है तो a स्क्वायर बन जाएगा। वही चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गई है,
एक्स्ट्रा क्या हुआ 1/2 और a ज्यादा आ गया 1/2 तो 4 हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वाले कौन से ट्राइंगल पर, फिर उसका देखते हैं एरिया क्या होता है। तो ये एरिया आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये कहां कहां काम आएगा, तो आप कक्षा 7 से लेकर के कक्षा 12 तक, साथ साथ में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं, अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं, लेखपाल बनना चाहते हैं और बाकी वेरियस टाइप्स के एग्जाम देना चाहते हैं, तो ग्रुप बी तक और सी तक ये पूछा जाता है। तो आप लोग आराम से यहां से समझ सकते हैं। बाकी आपको जो चीजें यहां से समझ रहे हो वही फिर आपको आगे चल के पढ़नी पड़ेंगी, तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक, अब इसको मिटा रहे हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु कौन सा त्रिभुज होता है? ये जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब की बार ये वाली भुजा ए, ये वाली ए, लेकिन ये वाली बी, ये बराबर नहीं है। हम इसका मान रख दे, ए नाम है इसका, ये बी है और ये वाला सी, ये बिंदु हो गया। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, कोई भी त्रिभुज है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। तो अगर इसकी ऊंचाई पता है तब तो आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा दोगे। फिर ऊंचाई नहीं पता है तो आप यहां से लंब डालेंगे, फिर लंब ये इसको क्या करेगा, ये लंब हो जाएगा और ये समद्विबाहु त्रिभुज को इस वाली भुजा को बराबर दो भागों में बांटेगा। फिर ये हो जाएगी भुजा b/2, ये हो जाएगी b/2 क्यों? क्योंकि ये पूरी b थी। अब जब ऊपर से शीर्ष से लंब डाला गया है तो ये लंब इस नीचे वाली जिस पर भी डाला जाएगा उसको दो भागों में बांट देगा। तो ये दो भागों में बांटेगा तो b पूरा है तो b/2 हो जाएगा, ये वाला b/2 हो जाएगा। तो इतनी b/2 हुई और इतनी b/2 हुई, पूरी b/2 और b/2 पूरा एक b आ जाएगा। मतलब b/2 का मतलब होता है आधा b। ओके, अब यहाँ पर एक जो पूरा ये फॉर्मूला है इस पर हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए फिर वही पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हैं और चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब एक चीज और समझ सकते हैं आप, यहाँ पर ध्यान से देखें। आप जो क्लास 7th और 8th है वो तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन 9-10 वाले हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर अगर देखें साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये होता है क्या? ये होता है साइन थीटा का मान। क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 भुजाओं का अनुपात उन 6 थीटा के नाम पर रखा जाता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसी से कॉट और सेक और कोसेक। तो जो लंब का और कर्ण का अनुपात है उसे साइन थीटा कहते हैं। और ये जो साइन थीटा है ये होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब इसमें कितना है? ये वाला है h और कर्ण है a। तो अगर हम यहां पर रखें 1/2 और आधार लिख दें, आधार कितना है b रख दिया गुणे, फिर उसके बाद में ऊंचाई, ऊंचाई हम रखते हैं यहाँ पर h, तो ये हो जाएगी। लेकिन अगर हम h की जगह पे 1/2 गुणे b और गुणे रख दें a और गुणे h बटे, फिर यहाँ पर ये रख दें a। अब देखो ये कहां से आया, ये कैसे आया? देखो हम अगर इसको ये गुणे में ऊपर है ये नीचे, ये काट देंगे तो क्या रहेगा? 1/2 बेस मतलब आधार, आधार रहेगा, आधार देखो है, और ऊंचाई यहाँ पर h है तो ऊपर h है, यहाँ पर भी h रहेगा, कट जाएगा तो। लेकिन अगर हम ये चीज लिखेंगे, ये लिखेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो एक चीज बन रहा है, यहाँ पर 1/2 यहाँ हो जाएगा a और b, गुणा हो जाएगा ab, और ये लिखा है h/a, तो h है क्या? लंब। देखो ये लंब है कि नहीं? पाइथागोरस प्रमेय में ये लंब होती कि नहीं होती है? ये वाली ये 90 है तो ये हो जाएगा लंब, ये h हो जाएगा लंब, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण क्या है? a है। यहाँ पर इसमें देखो ये वाला 90 है, ये इसके सामने ये वाली a है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण। कर्ण नीचे है तो लंब बटे कर्ण को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। तो ये चीज लिखिए, साइन थीटा लिखिए, तो ए बी साइन थीटा भी हम रख सकते हैं। तो ये भी एक क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन ये किसके लिए लगेगा? ये लगेगा समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अगर आप कक्षा 7 और 8 से ऊपर हैं तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। आपको अगर कोण दिया गया है, ये वाला कोण दिया गया है या ये वाले कोण दिए गए हैं, तो उसकी मदद से आप आराम से किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज को उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर उसका एक कोण दिया गया है और भुजाएं दोनों दी गई हैं, दो भुजा दी जाए और फिर एक कोण दिया जाए, तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। किससे? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से निकालो और चाहे इस सूत्र से निकालो। ठीक, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोग इसके अतिरिक्त इसकी ऊंचाई निकालना चाहते हैं तो ऊंचाई के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लोग कभी भी थीटा ना दिया जाए,
साइन का मान रखना पड़ेगा आपको, साइन 60 है, साइन 30 है, कितना भी है उसका मान रखना पड़ेगा, फिर टेबल याद करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कभी कभी इस तरह से दे देता है, कभी अगर थीटा का मान ना दिया जाए तो आपको एच ही रखना पड़ेगा। तो एच रखने के लिए क्या करें, एच निकालना पड़ेगा। हमने इससे पहले भी जो बताया है कि आप एच को क्या करें, कर्ण माने तो सॉरी लंब माने तो लंब हो जाएगा एच स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लंब का स्क्वायर ये आधा, ये हो जाएगा कर्ण, कर्ण के स्क्वायर से माइनस आधार का स्क्वायर यानी b/2। इसको हटाएंगे क्योंकि लंब स्क्वायर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय में हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई उसमें बताया है, आप लोग वहां समझ सकते हैं। फिर ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस b²/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा छोटा है लेकिन आप समझ लें, यहाँ पर थोड़ा से मतलब बड़ा लिखते हैं b²/4। अब यहाँ 4 आ जाएगा तो 4a² माइनस b, तो ये हो जाएगा कितना, ये हटा दे रहे हैं हम, यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ हो जाएगा h² बराबर स्क्वायर लगा दे 4a² माइनस b² और पूरे का बटे 4। अब इसके बाद में आता है कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के लिए ये बना दो, ये बन गया समकोण त्रिभुज। ये एक कोण 90 होता है, ये होगा 90, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो ये हो गई कर्ण। और ये वाली भुजा लंब होती है और लंब ही होती है ऊंचाई, तो इसको ऊंचाई भी कहो या तो बोलो ऊंचाई सेम होती है, इसमें ऊंचाई नहीं निकालना, जितना लंब होगा उतनी ऊंचाई होगी। और ये होती है आधार। और जो 90 डिग्री की कोण दो भुजा बनाती हैं वही होती है लंब और आधार। ये सबसे छोटी होती है, इन दोनों कर्ण से छोटी होती है। ठीक, इसके लिए क्या हो जाएगा, वही क्षेत्रफल हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार, आधार आप ये रख लें, और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा लंब। तो इसमें और ज्यादा कुछ नहीं लगाना है, इसमें अलग का कोई सूत्र भी नहीं होगा, आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। और इसके लिए एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस प्रमेय वाली, तो वो आप आराम से पिछली वीडियो में देख करके निकाल सकते हैं। तो ये हो गया क्या, एक समकोण त्रिभुज। अब उसके बाद में आता है एक विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा, विषम बाहु त्रिभुज। ये विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, इसमें बेटा एक भी भुजा बराबर नहीं होंगी। इसमें देखो, ये अगर a है तो ये वाली b होगी, ये वाली c होगी, कोई भुजा बराबर नहीं होगी, ना उसके कोई कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये कोण, ये त्रिभुज कहलाएगा कौन सा, विषम बाहु त्रिभुज। इसके लिए भी सूत्र होता है, अगर आपको इसकी ऊंचाई पता है, ऊंचाई पता है, अगर h यहां से ऊंचाई मानी जाएगी, इधर से ऊंचाई नहीं मानी, पूरी ऊंचाई कितनी है, तो यहां से ऊंचाई देखेंगे तो इसकी h है, तो फिर भी सूत्र यही लगाएंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन अगर ये नहीं पता है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए दूसरा सूत्र होता है। इसके लिए सूत्र है, पहले आप इसका पेरीमीटर निकालें। पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप। तो परिमाप इसका होगा a + b + c, कोई भी त्रिभुज है उसकी सारी भुजाओं को जोड़ दिया जाएगा तो उसका परिमाप होगा। लेकिन और परिमाप को आधा कर दोगे तो हो जाएगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को दर्शाते हैं छोटे s से, तो ये s बराबर हो गया अर्ध परिमाप। ये ध्यान रखिए, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप हुआ। अब अर्ध परिमाप अगर आपको पता चल जाएगा तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल हम यहाँ लिख रहे हैं, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ये ऊंचाई दी गई तो ये फार्मूला लगा सकते हैं सभी त्रिभुज में, लेकिन ऊंचाई नहीं दी गई तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप, इसके लिए लिखेंगे क्या, हम लिखने जा रहे हैं रूट में, रूट बाद में वर्गमूल निकालना पड़ेगा जितना आएगा, ये वर्गमूल का चिन्ह है, रूट में हो जाएगा s। s मतलब होता है ये सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। यहां से आप निकालेंगे पहले, क्योंकि तीनों भुजा दी ही रहेंगी, तीनों को जोड़ करके उसको 2 से भाग दे दोगे, बस s आ जाएगा। ठीक, अब बटे क्वेश्चन कराएंगे, इस पर प्रॉब्लम नहीं है। s और फिर s में से a घटा देंगे, ये वाली जितना सेमी पेरीमीटर आएगा उसमें से ये वाली भुजा घटा देंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में s में से ये वाली भुजा घटा देंगे जितनी होगी, s में से तीनों भुजा घटाएंगे ब्रैकेट में रख करके, और फिर माइनस सॉरी ब्रैकेट लगा देंगे, s में से c घटा देंगे। और अब आप लोग आप देख के बताओ क्या आशुतोष ये इधर दिख रहा है पूरा, ठीक, थैंक यू। अब यहाँ पर आपको ये फार्मूला पता चल गया कि क्षेत्रफल निकालना है विषम बाहु त्रिभुज का, तो s रूट में लिखो s, फिर उसके बाद में s में से पहली भुजा घटाओ, फिर s में से दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, इनके बीच में आपको गुणा है पता चल जाएगा, जितना है गुणा करके बस उसके बाद में निकाल दो।
इस तरह से आप जितने भी त्रिभुज हैं उनका क्या निकाल सकते हैं, उनका निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।